गाइडेंस। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ आने वाले सप्ताह में कैसी रहेगी। तो हम एंटर हो चुके हैं दिसंबर 2024 में। आई प्रे कि हम सबके लिए, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सभी के लिए दिसंबर का महीना बहुत 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 शुभ हो। उनको वो सारी चीज़ें मिलें जो उनके लिए अच्छी हैं, जो यूनिवर्स उनके लिए सही समझे, उनको सही डिवाइन टाइम पे वो चीज़ें मिल जाएं दिसंबर में, और सब खुश रहें, सब अच्छे रहें। इसी के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं 1 से 7 दिसंबर 2024 की। ये जो रीडिंग है ये लव रीडिंग है, आपके रिलेशनशिप्स की रीडिंग है। क्या सब कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी दोस्तियों में, प्यार में, मैरिड लाइफ में 1 से 7 दिसंबर 2024 के बीच में, ये उसके रिगार्डिंग है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपने बोला कि यूनिवर्स जो दे वो आप मिले, ऐसा क्यों नहीं बोला कि जो मैं चाहता हूँ वो मिले, तो आप सब जानते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं इमोशंस में अटैच होकर के कुछ भी मांगते हैं। एक ही पर्सन को 2-2 3-3 लोग मांग रहे हैं। तो मैं ऐसी कोई भी दुआ नहीं करना चाहती जिससे दुनिया में और मैस हो। जो अच्छा हो वो हम सबको मिल जाए और जल्दी मिल जाए, बस इतना है। ठीक है, उसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़े, क्योंकि दुख किस बात का है कि वो नहीं मिल रहा जो चाहिए। तो जो हो वो मिल जाए, सब खुश रहें, यही दुआ मैंने की है। ठीक है, लेट्स सी कि 1 से 7 दिसंबर 2024 के बीच में क्या सब होगा। पॉजिटिवली रीडिंग को देखिएगा। अगर कुछ ऐसा भी लगता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, तो हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आता है हमारे लिए यूनिवर्स की तरफ से, उसे फॉलो करके हम कैसे न कैसे हमारा सप्ताह अच्छा बना ही लेंगे। राइट, चलिए सबसे पहले देखती हूँ एनर्जी क्या रहेगी। आपकी रिश्ते, चाहे आप कमिटेड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई आने वाला हो, जो भी कमिटमेंट रिलेशनशिप में आप दे रहे हैं, उस रिश्ते का क्या सिचुएशन रहेगा 1 से 7 दिसंबर 2024 के बीच में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज। कुंभ राशि, सन मून वीनस राइजिंग, प्लीज बताइए 1 से 7 दिसंबर 2024 एक्वेरियंस ओवरऑल एनर्जी फॉर रिलेशनशिप। ओके, we have yin and yang. Wow, we have number 22, divine masculine and divine feminine का union. So बहुत 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 बधाई हो। मुझे कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं, आगे के कार्ड्स में देख लूँगी इवेंट्स कैसे होंगे। बट जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग सिंगल हैं, आप अपने डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन से मुलाकात कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है इन चीज़ों में कि अगर आप किसी इंसान की वजह से खुद से दूर जा रहे हो, आपकी एनर्जीज जो हैं वो इम्बैलेंस हो रही है, आपकी डिवाइन मस्कुलर एनर्जीज जो हैं वो आपके अंदर कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रही है, डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हो किसी पर्सन को लेके, बहुत अटैच फील कर रहे हो, तो इट्स द टाइम कि आप सेल्फ लव करोगे, सेल्फ केयर करोगे और अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर पाओगे। ऐसे उल्टा भी हो सकता है कि आप बहुत रूड हो रहे हो किसी रिलेशनशिप में, आप बिल्कुल सेंसिटिविटी को देख ही नहीं रहे हो, अटैचमेंट्स है ही नहीं आप में, बहुत ही प्रैक्टिकली लोगों को डील कर रहे हो, तो इट्स द टाइम कि आपकी अगेन डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, आपके अंदर की एनर्जी, खुद की एनर्जी चेंज होंगी, बैलेंस में आएंगी और आप चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कर पाओगे। एंड यस ऑफ कोर्स, अगर आप अपने डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन से मिल चुके हो, सेपरेटेड हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होंगी साथ में आओगे। अगर आप अभी तक नहीं मिले हो, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हो सकती है जहां आपकी मुलाकात हो सकती है काफ़ी लोगों की। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की थिंकिंग, उनकी सोच इस कनेक्शन के लिए क्या रहेगी, पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी 1 से 7 दिसंबर 2024, पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी। थैंक यू। ओके, वी हैव एक्शन। ओ माय गॉड, सो क्लियरली आपके पार्टनर जो है वो एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं, उन्हें एक्शन लेना है, वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अगेन मे बी उन्हें लगे कि आप उनके लिए राइट वन हो, वो आपकी तरफ आ सकते हैं। मे बी उन्हें लगे कि आप उनके लिए राइट वन नहीं हो, वो थोड़ा सा रुक सकते हैं। वो एक्शन ले रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं इस कनेक्शन में। वो कैसी भी एनर्जी हो सकती है, बट क्योंकि यहाँ पे व्हाइट घोड़ा आप देखोगे आगे जा रहा है, ब्लैक वाला पीछे है, तो कोई भी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, लेकिन एक एक्सप्रेसिव एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। उन्हें कुछ करना है, बदलाव लाना है, उन्हें चेंज लाना है आपके और उनके रिश्ते में। जहाँ तक मैं देख रही हूँ एक्शन है, इन्हें ज्ञान है, तो वो तो आपकी तरफ ही आ रहे हैं सिंपली। फिर भी जनरल रीडिंग है तो मैं दोनों ही व्यू पॉइंट दूंगी यहाँ पे।
क्लियर हमें टैरो रीडिंग में और हो जाएगा ना कि ये क्या हो रहा है। तो अभी तो एनर्जीज है ना, अच्छा एनर्जीज बदलती भी रहती हैं, सिचुएशंस बदलने से एनर्जी बदल सकती है, बट अभी जो मैं देख रही हूँ वहाँ पे ये एनर्जी है। लेट्स सी 1 से 7 दिसंबर के बीच आपकी एनर्जी क्या रहेगी इस कनेक्शन के लिए। इस कनेक्शन के लिए जो भी सिंगल लोग हैं, कुछ नया मिले तो उसके लिए। ओ माय गॉड, oh my god oh my god, we have number 33। तो देखो आपके लिए तो एंजल नंबर्स कितने आ रहे हैं। यू आर ब्लेस्ड एक्वेरियस, 100% यू आर ब्लेस्ड। हम लव रीडिंग करते रहते हैं, इस डेक को भी मैं यूज़ करती हूँ, बट इतना इतना प्यारा यार कि आप देखो मैं लव रीडिंग कर रही हूँ और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है कि आपको दिखाई दे रहा है, एक्शन लिया जा रहा है पार्टनर की तरफ से, रिश्ते में यिन और यांग एक हो रहे हैं और फेमिनिन एनर्जी जो है वो क्रिएट हो रही है आपकी तरफ से, रोमांस क्रिएट हो रहा है। 33 नंबर है, 6 नंबर है, वीनस की एनर्जी है, शुक्र ग्रह की फेमिनिन एनर्जी है। 22 4 नंबर की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। 8 नंबर शनि का नंबर, बहुत लंबे समय से एक्शन नहीं लिया हो अगर किसी पर्सन ने तो वो अब लेगा, ठीक है। यस, नंबर 8, 17 22 33 ये एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर हो सकती है। सो एनर्जी तो बहुत 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 बढ़िया है इस हफ्ते की। आपको 22 222 33 333 देखने को मिल रहे हो, बहुत चांसेस हैं। लेट्स सी ओवरऑल इवेंट की एनर्जीज क्या है, क्या सब होगा इस हफ्ते में लव एंड रिलेशनशिप्स में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी, ये नहीं ले रही हूँ मैं, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर ऑर्डर्स। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, 1 से 7 दिसंबर 2024। थैंक यू। Exchanging gift, to be fair, fork in the road. Okay, all right. So definitely रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, ठीक है। सॉरी, रिश्ता बड़ा खूबसूरत रहा होगा या पास्ट में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, कोई गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं, किसी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, कुछ इवेंट सेलिब्रेट किए गए हैं आप दोनों के थ्रू और बहुत इक्वल फीलिंग रही होगी, बहुत आई एम सॉरी, बहुत अच्छी पावरफुल एनर्जी, जो चाह रहे हैं वही मैनिफेस्ट हो रहा है, जो सोच रहे हैं वही मिल रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे ना एक इक्वल गिव एंड टेक रहा होगा रिश्ते में। नंबर 9 भी है, 27 सिग्निफिकेंट हो सकता है, सितंबर का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो ये आपके लिए हुआ होगा इस पर्टिकुलर कनेक्शन में। हालांकि आप लोग बिल्कुल अपोजिट थे, हालांकि बहुत अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें, थॉट प्रोसेस एक दूसरे से एक्सचेंज हुए हैं, कम्युनिकेशन हुआ है या गिफ्ट एक्सचेंज हुए हैं, बहुत पावरफुल कनेक्शन बना। नाउ वी हैव टू बी फेयर। अब एक बैलेंस को लेकर के थोड़ी सी खींचातानी हो रही है कि पहले तो जिसने जो देना था दोनों ने इक्वल दिया और एंजॉय किया। अब कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा, मेरी तरफ से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, मैं ही गिवर तो नहीं हूँ, सामने वाला भी पूछ रहा है मैं ही तो नहीं कर रहा हूँ। ये बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे क्या भविष्य में? तो एक डंडा पड़ रहा है कि भाई गलत नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है टू बी फेयर इज लाइक कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कनेक्शन में। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में ये ऐसे हो रहा है कि पहले तो आपने बहुत एक दूसरे को दे दिया, अब आप दोनों की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से ज़्यादा हो गई हैं कि ये दो, ऐसा करो वैसा करो, और ये आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये नंबर 11 है, यहाँ नंबर 9 था, यहाँ कुछ कंप्लीशन नहीं था, यहाँ कमिटमेंट मांगा जा रहा है, यहाँ स्टेबिलिटी मांगी जा रही है, यहाँ एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। अब पहले कोई रिश्ता नहीं था, दोस्ती थी, बस सबको खुशी मिल रही थी इसलिए सब निभा रहे थे अपने मन से। अब एक
डंडा है कि ऐसे करना ही सही है, इसमें ऐसा नहीं करोगे तो ये फुलफिलमेंट नहीं दे रहा रिश्ते को, वो प्रॉब्लम आ रही है आपके, कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं आपके, एक्सपेक्टेशन का बोझ आ रहा है आपके रिश्ते पे अभी करेंटली। आगे क्या, अब आगे जो कार्ड आया है वो आपकी एनर्जी से मैच नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले भी कहा कि एनर्जी तो इतनी धांसू है कि बिल्कुल एक्शन लिए जा रहे हैं और मिल रहे हैं। इवेंट कह रहा है कि बहुत सोच विचार चल रहा है भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है। सो मे बी आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये ऐसा हो कि चीज़ें होंगी लेकिन बिल्कुल इस हफ्ते के एंड में जाके ठीक हो। ठीक है, हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी सी खींचातानी रहे, हफ्ते की शुरुआत में शायद आप, जो मैंने आपकी एनर्जी देखी वो अंदर तो हो, आप रोमांटिक होना चाहते हो, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि फॉक इन द रोड डेफिनेटली कह रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ लोग हैं, कुछ आप देखोगे ना आपकी आपकी रीडिंग में ना आउल बहुत है। सी वी हैव टू बी फेयर में ये क्यूट सा आउल बैठा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ना ये आप देखो, ये इसकी उस पे आउल बैठा है और ये आउल ना उल्टा बैठा है। यहाँ पे बोर्ड लग रहे हैं, ये यहाँ मुंह करके बैठा है कार्टून। तो ये कार्टून नहीं मतलब आउल, तो ये बता रहा है कि कोई चाह रहा है कि उसको ये करना है लेकिन उसकी बुद्धि कुछ और ही कह रही है, समझ रहे हो। तो अभी रिलेशनशिप में ना एक ऐसा 1 से 7 दिसंबर के बीच में एक ऐसा सीक्वेंस आएगा कि चॉइसेस मिलेंगी आप में से काफ़ी लोगों को, और एक सच रिश्ते का सामने आ जाएगा, और एक आई ओपनिंग सा इवेंट होगा कि विच विल यू चूज, क्या चाह रहे हो तुम अपने लिए, कहाँ जाना है तुमको इस रिश्ते में, इसका आउटकम क्या चाहते हो तुम। तो यहाँ पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसी की तरफ, आपकी तरफ या आपके पर्सन की तरफ 1 से 7 दिसंबर में कि भाई तू निभा लेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक है, या सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से हवा हवा में एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन को और आपको लगेगा कि अगर एक्शन नहीं लिया ना अभी, और चॉइसेस नहीं चॉइस की, या अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं दिखाई इस पर्सन की तरफ, इस रिश्ते की तरफ, ये निकल जाना है तेरे हाथ से, अकेला रह जाएगा तू, अकेली रह जाएगी तू, ये वाली सोच आएगी आप लोगों के अंदर। और अगेन जब भी ऐसी सोच आती है तो कहीं ना कहीं लीड ही करेगी, तो आपके पर्सन एक्शन लेंगे, इसीलिए आपके पर्सन की एनर्जी में एक्शन है। लेकिन उस एक्शन को लेने से पहले की जो एक जिद्दोजहद होती है ना कि करना ही पड़ेगा, ये चाहे अब अच्छा लग रहा है या नहीं लगना, लेना ही पड़ेगा एक्शन, जाना ही पड़ेगा, ये वो एनर्जी है। तो ये मे बी 1 से 7 दिसंबर का कुछ टाइम आपका इस एनर्जी में निकले कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, करूँ नहीं करूँ, ये सही है गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन एक्शन ले, ठीक है, बिगनिंग में ही ले लें वो आपके लिए एक्शन, और आप ऐसे हो कि पहले तो इसने मुझे छोड़ दिया, अब ये वापस आ गया, मैं क्या करूँ। तो मे बी आपको चॉइस मिले, मे बी यू हैव ऑप्शंस कि वो भी आ रहे हैं एक्शन करके, जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो भी आ रहे हैं, कुछ और भी आ रहा है, तो इसलिए आप भी आपको लग सकता है। तो मतलब एक ऐसी स्टेज रहेगी 1 से 7 दिसंबर के बीच में कि करना क्या है, ठीक है, सही क्या है। लेट्स सी, टैरो से समझते हैं मेनली क्या करना है। Love and relationship 1st to 7th of December. Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher goods. Thank you so much. Alright, 9 of Wands. Yes, so कहने की ज़रूरत ही नहीं है, पास्ट की सिचुएशंस हैं जो कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा डर बैठाएंगी 1 से 7 दिसंबर के बीच में। एक ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर रहे हो, आप में बहुत हिम्मत है, आप प्यार पे गिव अप नहीं कर रहे हो। अगर स्पेशली कनेक्शन में हो तो आप बहुत मौके दोगे और बहुत पावरफुल रहोगे कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे इस कनेक्शन में रहना है। लेकिन एक होता है ना कि सच तो रिवेल हो ही रहा है, हम माने नहीं माने हमें अंदाज़ा तो लग ही रहा है ना सिचुएशन कहाँ जा रही है। तो ये वही है कि हैप्पीनेस नहीं है, बट चीज़ें कैसी हो रही हैं उसकी लर्निंग ले रहे हैं, समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं, तो वो सिचुएशन यहाँ रहेगी। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, अगेन पास्ट बड़ा याद आ रहा है, पास्ट का कोई रिश्ता याद आ रहा है, पास्ट की कोई सिचुएशन याद आ रही है एक्वेरियस को, पास्ट में घूम रहे हो, पास्ट पर्सन्स में घूम रहे हो,
ठीक है, या मेमोरीज हैं, यादें हैं, वुंड हैं, पास्ट के घाव हैं, वो भी वापस से एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यस, पास्ट एनर्जीज में आप रहोगे इस हफ्ते। थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, और आप में से काफ़ी लोगों को कोई क्लैरिटी मिल जाएगी जब आप इतना सोचोगे, इतना पास्ट में जाओगे, तो एक माइंड सेट बना पाओगे कि क्यों तो मुझे इस पर्सन की याद आ रही है, और अगर आ रही है तो मैं क्या सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और अगर सही नहीं कर रहा हूँ तो छोड़ो इसको। इसीलिए फिर वो एनर्जी है आपकी कि कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे आप एंड तक, बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत परेशान होके पहुँचो, बिकॉज यहाँ पे फोक इन द रोड कह रहा है कि है कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है, बट एस ऑफ सोर्ड्स कह रहा है वो क्लैरिटी मिल जाएगी इस हफ्ते आपको। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल। सो एट ऑफ पेंटिकल अगेन एक साइकिल की बात कर रहा है। सो कंप्लीशन दिखता है मुझे इस कार्ड से। अगर आप साथ में हो तो मे बी आप काम करना चाहो, मेहनत करना चाहो, अपने रिश्ते पे दोबारा से एक चांस देना चाहो। अगर आप सेपरेशन में हो तो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस कनेक्शन को कि वापस से यूनियन हो, आप दोबारा से एक नई सोच, नई एनर्जी, और एक ऐसी एनर्जी जहाँ कुछ करना चाहो कि यस मैं देना चाहता हूँ इस रिश्ते में थोड़ा सा और इनपुट। अब मुझे वो बैलेंस की, मतलब जैसे यहाँ पे था ना टू बी फेयर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गए थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस कनेक्शन से ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब आपका एक परफेक्ट डेफिनेशन है रिश्ते में कि ये होना चाहिए, उससे जरा सा भी इधर उधर हो रहा है तो यू आर लाइक कि ये नहीं है इसमें। बट अब अगेन कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस हफ्ते में, एंड देन यू आर लाइक कि ठीक है ये चीज़ नहीं थी, ये मेरी गलती है, ये उसकी गलती है, अब देखो क्या करना है। तो वो आप पे होगा कि आप क्या करोगे, लेकिन ये सोच आ जाएगी, ठीक है, कि मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझना तो पड़ेगा। कुछ कार्ड और निकालती हूँ, फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम दूसरा डेक यूज करेंगे। वाओ, तो मुझे लगता है कि ये जो हफ्ता है ये किसी के लिए हीलिंग का रहेगा, कि जैसे मैंने पहले भी बोला, सेल्फ लव, अपनी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन को एक करना। अब बॉटम दिखा देती हूँ क्यों बोल रही हूँ ये सब, ठीक है ना। लवर्स, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, तो किसी के लिए ये खुद का ले रहेगा। और क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एक हीलिंग एनर्जी है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, फाइनली इतने अटैचमेंट्स में ना उलझना, इतने पेन को ना देखना, रिलीज करना इन सबको, ये क्वीन ऑफ कप्स है। तो आप ये कर पाओगे काफ़ी लोग, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। तो ये जो एनर्जी आ रही है ये नहीं आनी चाहिए थी, ये आ रही है, लेकिन इसने ऐसे क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला रह गया, मुझे ऑब्सेशन हो रहा है, मुझे यही चाहिए यही चाहिए, इनसे निकलना पड़ेगा, यहाँ पहुँचना पड़ेगा। जब भी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन का यूनियन होगा वो तभी होगा जब वो दोनों आप बैलेंस्ड होंगे। अगर कोई एक भी बैलेंस नहीं है तो यूनियन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी और बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप में से काफ़ी लोगों की जर्नी 1 से 7 दिसंबर यही है, खुद से प्यार, खुद की हीलिंग, खुद की अवेयरनेस, खुद की डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी का यूनियन, बैलेंस आना। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि मे बी आपके कनेक्शन में कोई लड़ाई वड़ाई हो जाए इस हफ्ते, और एक रियलाइजेशन, एक क्लैरिटी मिले कि मुझे इस कनेक्शन में आगे क्या करना है। बिकॉज जब लड़ाई होगी तब पता चलेगा कि इसके बिना रहना है, इसके साथ रहना है, ठीक है। तो वो एक क्लैरिटी आपको इस हफ्ते मिल जाएगी। जो 1 से 7 दिसंबर का टाइम है उसमें बिगनिंग बहुत सुंदर है और एंडिंग बहुत सुंदर है। एंडिंग तो हर तरीके से, हर लिहाज से अच्छी है आपके लिए, बट जो मिडिल पार्ट रहेगा ना, ठीक है, बुध गुरु शुक्र, ये 3 दिन बुध गुरु शुक्र स्पेशली, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं, ठीक है।
क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, अगेन डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, एक ही रीडिंग में है ये, ठीक है ना, कोई। सो एक्वेरियस, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये एक चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। मीन्स कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, तो आप फिर से रीयूनियन में आ सकते हो, यूनियन में आ सकते हो। फैमिली मैटर्स चल रहे हैं कुछ, तो फैमिली मैटर्स रिजॉल्व हो सकते हैं। और आपने जो हार्ड वर्क दिया था, अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने बहुत कर लिया, सामने वाले की तरफ से आना चाहिए अब, तो सामने वाले की तरफ से एक्शन मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ क्या करना है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। मे बी कि एक्शन तो आपकी तरफ आए, लेकिन उस एक्शन पे आप रिएक्शन नहीं दे पाओ वैसा, बिकॉज कुछ और भी है जो आपको रोक रहा है। या मे बी एक्शन तो आए, लेकिन उस एक्शन में बहुत सारी शर्तें आए, तो यू आर लाइक कि यार ये अब आया भी है तो इतनी सारी शर्तों के साथ, तो कुछ ना कुछ रोकेगा। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट पॉइंट है यहाँ पे। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए अटक सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबकी बात करनी पड़ेगी। तो यस, और द व्हील का कार्ड यही कह रहा है कि भाई देखो बदलाव तो आ रहे हैं, हक आपका ही समय जो है वो आपके हक में ही आ रहा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग भी तो आप करोगे ना, आपके लिए वो है, ठीक है। लेट्स सी डिफरेंट सिनेरियो में हमारे पास क्या मैसेज आते हैं 1 से 7 दिसंबर के लिए। मैरिड लोगों के लिए क्या मैसेज है, मैरिड लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव जस्टिस, जो आप चाहो वैसा। आप गुस्सा करोगे, आपके पार्टनर भी गुस्सा करेंगे, घर में कलेश होगा। आप प्यार करोगे, आपके पार्टनर भी प्यार से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, और हैप्पी एनर्जी रहेगी। इट्स ऑल अबाउट यू मैरिड पीपल, आप जो दोगे आप वही फल पाओगे। मे बी आप इंतजार कर रहे हो इक्वल गिव एंड टेक का, बट अगेन दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप वेट करो। आप अगर चाहते हो आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक दें, तो पहली शुरुआत आप करो। जस्टिस एनर्जी इज लाइक जो दिया वो पाया, ठीक है। और आपको लग रहा है मैम मैंने तो बहुत साल दिया, तो ये वो एनर्जी नहीं है कि बहुत साल का भी, तुम तो कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, जस्टिस तुम्हें मिल जाएगा जब मिलना है, ठीक है। तो जो आप जैसा आपका मूड रहेगा ना मैरिड लाइफ में, वैसा ही ये हफ्ता आपका जाएगा, लिखवा के ले लो। लेट्स सी कि अगर आप कमिटेड हो, बातचीत कर रहे हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा। एक्वेरियंस 1 से 7 दिसंबर 2024 का समय। वी हैव एम्परर, ओके। ओ माय गॉड, सी यार एक रीडिंग में कितनी बार बताएंगे कि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन है यहाँ पे कोई। एम्परर एंड एम्प्रेस, सुपर्ब से भी ऊपर आपका ये हफ्ता रहने वाला है। मे बी आप एक दूसरे को कमिटमेंट दे दो, अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हो तो मे बी आपकी शादी की बात हो जाए, मे बी आप एक दूसरे से शादी की बात करो, रोमांस करो, आगे बढ़ो। और डिवाइन मस्कुलर और डिवाइन फेमिनिन का यूनियन हो सकता है भैया, इन एंड यांग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर अनमैरिड हो तो ज़्यादा मत आगे बढ़ जाना, यू नो व्हाट आई मीन। लेट्स सी कि अगर आप सेपरेटेड हो तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, क्या कोई यूनियन के चांसेस हैं। ओ माय गॉड, वी हैव द मैजिशियन, इट्स अ यस, इट्स अ डेफिनेटली यस। अगर आप सेपरेशन में हो तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये यूनियन लगता है, और स्पेशली तब जबकि आप इनर वर्क कर रहे हो, जबकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, तो बिल्कुल। और आप अगर ये आपके डिवाइन मस्कुलिन है ना और डिवाइन फेमिनिन है, तो यूनियन डेफिनेटली होगा, ठीक है। जस्ट सरेंडर करके मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, यूनियन के चांसेस हैं इस कनेक्शन में, और डिवाइनली होगा जो होगा। लेट्स सी कि एक्वेरियस, अगर आप अभी सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप किसी एक्स को भी नहीं चाहते हो, तब तो क्या कोई नेक्स्ट आपकी लाइफ में आएगा। डेथ, ओ माय गॉड, कम चांसेस हैं, ठीक है, बट कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ये हो सकता है मे बी कोई पुराना ही व्यक्ति आ जाए वापस। ट्रांसफॉर्मेशन ये हो सकता है कि जो आ रहा है वो शायद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो महज एक दोस्त की तरह आ रहा है, फिर चला भी जाए इस हफ्ते में आकर के। तो एक अंधेरा सा है, एक डिल्यूजन सा है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी एंडिंग है, शुरुआत का समय नहीं है, ठीक है। सो यस, तो अगर आप सिंगल हो तो मुझे चांसेस बहुत कम दिखते हैं किसी के आने के, किसी नए के आने के चांसेस कम दिखते हैं। कुछ पुराना मैटर उठ के आ जाए वो हो सकता है। और अगर आप
सेपरेशन में हो तो यूनियन के चांसेस दिखते हैं। अगर आप अच्छा इनर वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबसे अच्छा ये जो समय रहेगा वो रहेगा जो कमिटेड लोग हैं, सबसे बढ़िया टाइम रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो यस एक्वेरियस, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गाइडेंस की आप लोगों को नीड है, फिर भी मैं एक कार्ड एज ए गाइडेंस निकालना चाहूँगी कि लव लाइफ में आपको क्या करने को कहा जा रहा है यहाँ पे। अदरवाइज तो बस वही है भाई, डिसीजन लेना है तो सोच समझ के अपने डिसीजन बनाओ। ब्रेथ, ओ माय गॉड, सी वेरी सिंपल ना। ब्रेथ का कार्ड मेरे ख्याल से जनरल लव रीडिंग में भी ब्रेथ का कार्ड ही आया है दिसंबर के लिए, और ये जो एनर्जी है ये आपको काम होने के लिए कहती है। ये एनर्जी कह रही है कि देखो भाई, तुम जितना भी दिमाग लगा लो, कंट्रोलर तुम नहीं हो, ठीक है। तुम किसी को रोकने की कोशिश करोगे तो तुमको लगेगा कि ये मेरे हाथ से छूट रहा है। तुम किसी को छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुमको लगेगा कि मैं ये तो जाना ही नहीं चाह रहा। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है, इन सब झंझटों से। एक वॉक लेके आओ और कुछ एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, थोड़ा कहीं इधर उधर ध्यान दो। किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाना, किसी एनर्जी में लग जाना, अपनी सारी एनर्जी एक ही सिचुएशन पे दे देना, इट्स नॉट राइट, ठीक है। थोड़ा धीरे हो जाओ और लेज़ी मत हो, बट थोड़ा धीरे हो जाओ और कुछ अलग करो लाइफ में, कुछ डिफरेंट करो, कुछ काम एंड एनर्जीज को लेके आओ। कोई नहीं है तो अपने सेल्फ लव की एनर्जी में जाओ, कोई है तो उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा खुद को फ्री करो इन एनर्जीज से। जब फ्री हो गए ना, जब दिमाग इतना बोझ इनसे दबा हुआ नहीं रहेगा तो सही डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। अटैचमेंट्स में, इमोशंस में आके कोई क्या ही सोचेगा, यही सोचेगा चाहिए ये, राइट। तो सही गलत दिखाई कैसे देगा। तो ये जो समय मिल रहा है बेसिकली, चाहे सेपरेशन का मिल रहा है, चाहे कोई अटैचमेंट में हो, इसको थोड़ा सा यूनिवर्स का गाइडेंस है, थोड़ा दूर हो जाओ एनर्जी से और खुद को एक फ्री स्पेस दो ताकि सही आंसर्स अंदर से आए, राइट। यस, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।